नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर जो ट्रेनिंग में आपने प्रत्येक बैच के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त करते हैं, तो जो कोऑर्डिनेटर रहता है उनका रोल रहता है कि वो अटेंडेंस दर्ज करे, जो भी ट्रेनी है और ट्रेनर है दोनों की। तो कोऑर्डिनेटर के द्वारा यह प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी कोऑर्डिनेटर आपने बनाए हैं उनका यूनिक आईडी पासवर्ड से हमको शिक्षा mp.in पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमको ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फेस टू फेस ट्रेनिंग में आना है, यहाँ पे अटेंडेंस के अंतर्गत आना है। अटेंडेंस के अंतर्गत आने के बाद में जो भी बैच आपकी रहेगी आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगी। तो यहाँ पर जैसे हमको ये दो कोड आ चुके हैं ट्रेनिंग बैच के, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सेशन, जिस सेशन की हमको अटेंडेंस दर्ज करनी है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है हमको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य है। और अटेंडेंस दर्ज करना है जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो आपको इस प्रकार ही आपके रूटीन में लाना चाहिए कि आधे घंटे में आप उसकी अटेंडेंस को दर्ज कर दें, ताकि यदि आगे चलकर पोर्टल पर इस प्रकार की नवीन इसमें सुविधाएं प्रारंभ होती जिसके अंतर्गत कि भाई 10:30 या 11 बजे तक आप अटेंडेंस कर पाएंगे दर्ज, तो आपकी रूटीन में रहे वो वाली चीज। फिर उसके बाद में जो भी डेट की आप अटेंडेंस चढ़ाना चाहते हैं आपको यहाँ पर वो प्रदर्शित होगी। यदि आप यहाँ पर डेट चेंज करना चाहेंगे कि प्रीवियस डेट करना चाहे या आगे की डेट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जिस दिनांक को आपने लॉगिन किया है वही डेट यहाँ पर रहेगी, तो इसलिए हमको प्रतिदिन की अटेंडेंस प्रतिदिन मार्क करनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप किसकी अटेंडेंस दर्ज करना चाहते हैं, ट्रेनर की या ट्रेनी की, हमको इसको सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे हम ट्रेनी की अटेंडेंस दर्ज करना चाहते हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनकी, तो यहाँ पर हमने ट्रेनी सिलेक्ट किया, व्यू डिटेल बटन पर हम क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट प्रदर्शित होने लगेंगे। अब इसमें आपको यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट अनुपस्थित रहे हैं उनको आपको अनसिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क में आप डाल सकते हैं वो अनुपस्थित क्यों रहे हैं, किस कारण से अनुपस्थित रहे हैं, आप यहाँ पर उनका रिमार्क दर्ज कर सकते हैं और फिर नीचे सबमिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो भी कोऑर्डिनेटर उनको, कि एक बार आपने अटेंडेंस को सबमिट कर दिया है उसके बाद में आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने जैसे अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमने 3 यहाँ पर जो है ट्रेनी है उनकी अनुपस्थिति दर्ज करी है और सबमिट आपने कर दी है बाकी की अटेंडेंस लगा करके। अब यदि आपको बाय मिस्टेक आपने ऐसा कर दिया और अब आपको किसी जो ट्रेनी है वो उपस्थित हुए हैं इन 3 में से कोई, और आपको उनको उपस्थिति दर्ज करना है तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेटर को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बड़ी सावधानी पूर्वक वो अटेंडेंस को दर्ज करे। तो इस प्रकार से यह कोऑर्डिनेटर के लॉगिन से इस प्रकार आप अटेंडेंस को दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।